मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है और जोगी कांग्रेस के इस मैदान से बाहर होने के बाद अब सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रह गया है। इस सब के बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मरवाही उपचुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सिंहदेव ने कहा कि मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच में जोगी कांग्रेस का अदृश्य फैक्टर काम कर रहा है। इस चुनाव में जीत उस पार्टी की होगी जिन्हें जोगी कांग्रेस के वोट मिलेंगे। दरअसल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नवरात्र को लेकर इन दिनों सरगुजा में हैं और जब उनसे पत्रकारों ने मरवाही उपचुनाव को लेकर भाजपा व कांग्रेस के मुकाबले के बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के बीच में जोगी कांग्रेस का अदृश्य फैक्टर काम करेगा। भाजपा वर्सेस कांग्रेस और बीच में जोगी कांग्रेस का अदृश्य फैक्टर कि उनको जो वोट जाते थे परंपरागत जोगी जी ने जब से वहां चुनाव लड़ा सन 2001 से तब से वो वहां से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका या उनके परिवार के सदस्य अमित जोगी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लड़ते थे, पिछली बार उन्होंने जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। तो उसी पे सारी अटकलें लगी हुई हैं कि वो वोट जो उनको मिलता था वो कितना वोट कांग्रेस का था, कितना वोट जोगी जी का था, कितना वोट जोगी जी के कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में था, कितना वोट उनका अपने लिए था। तो जब वो खुद नहीं लड़ रहे हैं तो क्या वो वोट पूरा का पूरा एक तरफ कहीं ट्रांसफर हो सकता है? अगर वो तो लड़ नहीं रहे हैं तो वो बोलेंगे ए को दे दो तो 70,000 वोट ए को चले जाएंगे क्या? अगर वो कहेंगे बी को दे दो, सारे अपने लोगों को बोलेंगे तो बी को चले जाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति बनेगी। कुछ लोग रहते हैं जो व्यक्ति के हिसाब से उनसे जुड़ाव या उनको मानते हैं तो उस हिसाब से वोटिंग करते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में जब वो सीधे तौर पे नहीं लड़ रहे हैं ये वोट बटेगा। ये 70,000 वोट किधर जाएंगे उसको देखना है। कांग्रेस को पिछली बार 20,000 वोट मिले थे और भाजपा को 27,000 मिले थे, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के 20,000 वोट इसलिए भी कम थे क्योंकि बहुत कांग्रेस के वोट जोगी जी के साथ भी जुड़े होंगे। अब उनके नहीं रहने में वोट किधर जाएंगे? अगर ये 70,000 वोट 35,000 दोनों को मिलेंगे तो भाजपा जीतेगी। अगर 40,000 कांग्रेस को मिलेंगे और 30,000 भाजपा को मिलेंगे तो कांग्रेस जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज।